नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अहद। भूटान में रुपए कार्ड के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से मोदी का खिताब। मरकजी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के इम्तिहानात इलाकाई जबानों में मुनक्किद करने KCR का मुतालबा। वज़ीर आज़म के नाम लिखा मकतूब। फरवरी में दस्तयाब होगा सिरम वैक्सीन। तमाम हिंदुस्तानियों को वैक्सीन पिलाने के लिए लग सकते हैं 3 साल। ग्रेटर हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। नामजदगियां दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। और आज से तुंगभद्रा पुष्करालू कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही घाटों पर जाने की दी जाएगी इजाजत। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। कोरोना वायरस से मुतासिर होने से बचने के लिए खुद हिफाजती इक़दाम करेंगे, मुसलसल मास्क का इस्तेमाल करेंगे और 2 गज का फासला बरकरार रखेंगे, बार बार हाथों को साफ करते रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भूटान के अपने हम मनसब लोटे शेरिंग के हमराह मुश्तरका तौर पर रुपए कार्ड के दूसरे मरहले का आगाज किया। वर्चुअल तरीके से मुनक्किदा इस तकरीब में दोनों कायदीन ने रुपए कार्ड का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी और भूटानी कायदीन ने पिछले साल अगस्त में वज़ीर आज़म के भूटान के सरकारी दौरे के मौके पर इस प्रोजेक्ट का आगाज किया था। भूटान में रुपए कार्ड्स का पहला मरहला नाफिज होने के बाद से हिंदुस्तान से वहां जाने वाले लोगों को ATM और कार्ड के जरिए खरीदारी में सहूलत हुई है। अब दूसरे मरहले के शुरू होने से भूटान के लोगों को हिंदुस्तान में रुपए नेटवर्क से सहूलत हो जाएगी। दोनों मुल्कों की साझेदारी खास नौयत की है, जिसमें एकसां सकाफती विरासत और अवाम के मजबूत राब्तों से आपसी मफाहमत और एहतराम को तक़वियत मिलती है। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भूटान के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो मसरूफ है। इसके अलावा BSNL के तीसरे बैनुल-अक़वामी इंटरनेट गेटवे मुआहदे के अहम उमूर पर इश्तिराक की जरूरत है। कोविड के दौरान हिंदुस्तान ने भूटान की मदद की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा साल भूटानी सैटेलाइट को खला में छोड़ा जाएगा, जो दोनों मुल्कों के लिए खुशाइंद होगा। भूटानी कायद ने कोरोना की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में किए गए इक़दामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि कोरोना से निजात दिलाने में मोदी ने नुमायां रोल अदा किया है। वैक्सीन की तैयारी में भी हिंदुस्तान मौसर रोल अदा कर रहा है। यूनिसेफ की एक हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोविड इन्फेक्शन के 12% हिस्से 20 साल से कम उम्र बच्चों और नौ उम्रों में पाया जाता है। यूनिसेफ की जानिब से जारी किए गए ताज़ा सर्वे रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है। दुनिया भर में यह तनासुब 11% है। यूनिसेफ ने 87 मुल्कों के आदाद शुमार का तज्जिया करते हुए ये रिपोर्ट मुरतब की है। यह खदशा बढ़ गया है कि छोटे बच्चे और नौजवानों में कोरोना के असर का ज्यादा इम्कान है। यूनिसेफ के मुताबिक मुनसिन बच्चों और नौउम्रों की सेहत को ज्यादा मुतासर कर सकती है। यूनिसेफ ने यह भी खदशा जाहिर किया है कि तालीम और सेहत में लाए गए इस्लाहात बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बच्चों को फराहम की जाने वाली खिदमात में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। यूनिसेफ ने तशवीश जताई है कि ताज़ा सूरत हाल बच्चों के लिए नुकसानदा है। अगरचे वैक्सीन जल्दी दस्तयाब हो जाएगी, लेकिन आने वाले बरसों में बच्चों और नौ उम्रों के लिए काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम आज अलहदा मकतूब रवाना किए। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि मरकजी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के लिए मुनक्किद किए जाने वाले इम्तिहानात को इलाकाई ज़बानों में मुनक्किद किया जाए। मरकजी हुकूमत के तहत UPSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और दीगर अवामी शोबों के बैंक्स, RBI, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात हिंदी इंग्लिश मीडियम में मुनक्किद हो रहे हैं, जिसकी वजह से गैर हिंदी और इंग्लिश उम्मीदवारों को शदीद नुकसान हो रहा है। उन्होंने इलाकाई ज़बानों में भी इम्तिहानात मुनक्किद कराने का मुतालबा किया। इसी तरह सदर जमहूरिया के नाम अपने मकतूब में KCR ने उन्हें जानकारी दी थी कि रियासत में आने वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 7 साला तकरीब बनाई जा रही है। तेलंगाना के सपूत ने मुख्तलिफ ओहदों पर फायज होकर कौम की नुमायां खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने अपने मकतूब में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो PV नरसिम्हा राव की याद में पोस्टल टिकट जारी करें और साथ ही साथ उन्होंने सदर जमहूरिया से अपील की कि अपने हैदराबाद दौरे के मौके पर इस यादगारी टिकट की रौनुमाई अंजाम दें। इस ज़िम्मन में वज़ारत मुआसिलात को भी एक मकतूब रवाना किया गया है। GHMC इंतखाबात में पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज
आखिरी तारीख है, जिसकी वजह से तमाम पार्टियों के उम्मीदवार काफी जोर शोर से पर्चे नामजदगियां दाखिल करने में मसरूफ हैं। शहर के 150 वार्ड्स के लिए आज से पहर 3 बजे पर्चे नामजदगी दाखिल करने का वक्त खत्म हो जाएगा। इस बार पर्चे नामजदगी के अतकाल के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई थी। सियासी पार्टियों के टिकट पाने वाले उम्मीदवार पार्टी के अहम कायदीन के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने कागजात नामजदगी पेश कर रहे हैं। अब तक 597 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की हैं। वाज़ेह है कि वहीं दूसरी जानिब से शहर में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से बड़े बड़े कायदीन इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। वहीं दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद, साइबराबाद, रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। वाज़ेह है कि अब से कुछ देर कबल ही टीआरएस ने अपनी हतमी फहरिस्त जारी करते हुए 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। ग्रेटर हैदराबाद की बुलंद इंतखाबात में सियासी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। टीआरएस ने बंडी संजय पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सैलाब मुतासिरीन की इमदाद रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखा है। बंडी संजय ने टीआरएस कायदीन को चैलेंज किया है कि वो अगर संजीदा हैं तो ये साबित करें कि उन्होंने मकतूब लिखा है। उन्होंने कहा कि वो चार मीनार के पास मौजूद भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर कसम खाने तैयार हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्मन में कोई मकतूब तहरीर नहीं किया है। बंडी संजय आज 12 बजे भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि टीआरएस कायदीन ने ही उनके जाली दस्तखत करते हुए इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखा है। बंडी संजय के चार मीनार दौरे के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त किया गया था। गंदगी की सफाई के कदीम तरीके पर रोक लगाने के तारीखी इकदाम के सिलसिले में सेप्टिक टैंक्स, गंदे पानी की खुद ब खुद निकासी को लाजिम बनाने के लिए कानून में तरमीम करने का फैसला किया गया है। मरकज ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तान की कदीम तारीख से ही गंदगी की सफाई का जो निज़ाम था, अब हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत का मानना है कि यह अमल समाजी नाइंसाफी और गैर मुहज़्ज़िब है, जिससे मुआशरे में अदम मसावत का तस्वुर होता है। इसलिए वजारत समाजी इंसाफ और बाइख्तियारात ने दस्ती स्कैनर के निज़ाम को खत्म करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक को वातियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। कल यानी 21 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होने वाली तकरीब में उन्हें यह एजाज उनकी शायरी, तहरीरों और दीगर अदबी कामों के एतराफ़ के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। वाज़ेह है कि पोखरियाल को अदब इंतजामिया के शोबे में मुतादिद अवार्ड इससे कबल मिल चुके हैं, जिनमें उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए साहित्य भारतीय अवार्ड, साबिक़ सदर APJ अब्दुल कलाम के जरिए साहित्य गौरव सम्मान शामिल हैं। दुबई हुकूमत की जानिब से भी उन्हें गुड गवर्नेंस अवार्ड, मॉरिशस के जरिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया अवार्ड भी दिया जा चुका है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की तहरीर करदा 2 तसानीफ का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज रस्म इजरा अंजाम दिया। रिपब्लिकन एथिक्स और लोकतंत्र के स्वर के नाम से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपनी ओहदा संभालने से अब तक के 3 वर्षों के दौरान किए गए खुतबात को इसमें शामिल किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि रामनाथ कोविंद की ये तसानीफ मुस्तकबिल के लिए मशाल राह साबित होंगी। इस तकरीब में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। समर्पित रहे हैं, विनम्रता, शालीनता। जब कभी वो भाषण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके भाषणों में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, कबीर की चर्चा होती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की। इन सब सारे लोगों के संबंध में कुछ न कुछ उनकी उक्तियां, कुछ न कुछ उनके कथन, इसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय अपने भाषणों में बराबर करते रहते हैं। समाज के शोषित, दलित, पिछड़े ऐसे जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में भी समय समय पर उन्होंने। प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम बेरोजगार नौजवानों के लिए सलाहियतों को उभारने और यूनिट कायम करने के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम कर रही है। इस स्कीम के जरिए 25 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जा रहा है, जिसमें सब्सिडी भी शामिल है। पेद्दापल्ली जिले में बैंक अहदेदारों की जानिब से इस स्कीम पर मौसर तरीके से अमल किया जा रहा है। जिले में प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम के तहत साल 2019 और 20 में 100 यूनिट कायम करने का निशाना रखा गया है, जिसमें अब तक 84 यूनिट कायम करते हुए 92% कामयाबी हासिल की जा चुकी है। साल 2020 और 21 के लिए 34 इस्तेफादा कुनंदगान के लिए कर्ज मंजूर किया गया है। करीमनगर जिले में कोविड की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इलाकों में गुर्बत के खात्मे के मिशन यानी मिपमा के तहत 6571 खवातीन ग्रुप हैं। मिपमा
करीम नगर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी रविंदर ने दूरदर्शन को यह जानकारी दी। इन ग्रुपों के जरिए अवामी शऊर बेदारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिले में कोविड के मामले ज्यादा होने की वजह से महकमा सेहत के अहदेदारों ने बल्दी अहदेदारों के साथ मिलकर अवाम में घर घर जाकर तशरीह मुहिम चलाते हुए शऊर बेदार किया। मास्क लगाने, समाजी फासले को यकीनी बनाने और हाथों की सफाई का ख्याल रखने का भी मशवरा दिया जा रहा है। అంటే మాస్క్ ధరించడం అనేది దాన్ని పూర్తి స్థాయి లోపల ప్రచారం చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మాస్కులు ధరించడం, శానిటైజర్, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు శానిటైజర్ ఉపయోగించడము, శుభ్రత పాటించడము, ఇట్లాంటి ద్వారా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది ఇంటింటికి కూడా ప్రచారం మిపా సిబ్బంది ద్వారా చేయడం జరిగింది. మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం, విటమిన్లకు సంబంధించింది తీసుకోవడం అనేది ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. పండ్లకు సంబంధించింది కానీ విటమిన్ డి, విటమిన్ సి ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడము, తర్వాత బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ను విధిగా ధరించడము, సాధ్యమైనంత వరకు నిండుగా వస్త్రాలను ధరించడము, తర్వాత అక్కడ శానిటైజర్ తోటి చేతులను శుభ్రం కట్టుకోవడం, ఇంటికి రాగానే శుభ్రంగా స్నానం చేయడము। सेहत के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस यकीन का इजहार किया है कि कोविड-19 वैक्सीन चंद महीनों में मुल्क के लोगों को दस्तयाब करा दी जाएगी। फिक्की के एक प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर वर्धन ने कहा कि वैक्सीन की तकसीम के लिए एक आर्जी रहनुमाना खतूत तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग कोरोना से लड़ाई में पेश हैं, इनके बाद वैक्सीन ऐसे लोगों को दी जाएगी जो 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। डॉक्टर वर्धन ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक अगले साल जुलाई और अगस्त तक वैक्सीन की 400 से 500 मिलियन खुराक दस्तयाब होगी, जिसे शुरू में 25 से 30 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ के मानिकपुर इलाके में एक ट्रक से लग्जरी गाड़ी टकरा गई, जिसमें सवार 14 भारतीयों की मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया कि यह हादसा गुज़िश्ता रात राजअनारा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार बोलेरो सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 14 अफराद की मौत हो गई। ये सब बाराती थे जो नवाबगंज के इलाके शेखपुर गांव में शादी की तकरीब से वापस हो रहे थे। उन्होंने बताया कि ये टक्कर इतनी शदीद थी कि बोलेरो गाड़ी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। मरने वाले अफराद इसमें फंस गए थे। नाशों को गैस कटर की मदद से निकाला गया है। और नाज़रीन, खबरनामे का यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हिंदुस्तान और भूटान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का अहद। भूटान में रुपए कार्ड के दूसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब से मोदी का खिताब। मरकजी मुलाजिमतों में तकर्रुरात के इम्तिहानात इलाकाई जबानों में मुनक्किद करने KCR का मुतालबा। वजीर आजम के नाम लिखा मकतूब। फरवरी में दस्तयाब होगा सीरम वैक्सीन। तमाम हिंदुस्तानियों को वैक्सीन पिलाने के लिए लग सकते हैं 3 साल। ग्रेटर हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। नामजदगियां दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। और आज से तुंगभद्रा पुष्करालू कोविड नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही घाटों पर जाने की दी जाएगी इजाजत।